जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजा भगत और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा, राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बेड़ा फ्रांस से इंडिया को भेज दिया गया है और ये दोस्तों 29 जुलाई को कभी भी इंडिया रिसीव कर लेगा। दोस्तों ये बहुत ही खुशखबरी के दिन है आज इंडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों ये 2012 से मैटर चल रहा था और फाइनली 2020 में 8 साल बाद इंडिया को अपना फर्स्ट रफाल मिल रहा है। दोस्तों ये कितना बड़ा एक गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा चाइना के खिलाफ, क्योंकि आपको पता होगा चाइना आए दिन वहाँ पर मैटर छेड़छाड़ करते रहती है लद्दाख में। और ये दोस्तों इसका जो लोकेशन है, ये रफाल का जो अम्बाला एयरबेस में ये इंडक्ट होगा, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और ये दोस्तों बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है अम्बाला से लद्दाख के बीच में, लगभग 800 से 900 किलोमीटर है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा इनकाउंटर करने के लिए चाइना को। तो जानेंगे दोस्तों सही मैटर के बारे में, ये रफाल डील इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और रफाल एयरक्राफ्ट ही हमारे इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और साथ में ये किस हद तक प्रभाव डालेगा पाकिस्तान और चाइना पे। सही मैटर के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का एक रिपोर्ट है दोस्तों, इसमें लिखा गया है द फर्स्ट बैच ऑफ 5 फ्रेंच रफाल फाइटर जेट विल लैंड इन इंडिया ऑन 29 जुलाई। इसके बाद आप द हिंदू का भी रिपोर्ट देख सकते हैं, 5 रफाल जेट टेक ऑफ फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। ये जानकारी दोस्तों इंडिया के एम्बेसडर जो राजदूत हैं फ्रांस के लिए, वो जावेद अशरफ जी, इन्होंने ही वो न्यूज़ दिया था। तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं ये मैप, जिसमें हमारा प्राण, हमारा जान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये हरियाणा के एक ब्लैक डिस्ट्रिक्ट में जो दिखाया गया है वो है आपका अम्बाला, और यहीं पर दोस्तों इंडक्ट होना है इस जो रफाल जो आने वाला है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, ये लद्दाख से ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 800 से 900 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो लगभग आधा घंटा से 45 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इसका लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज पड़ता है इंडिया के मैप से, पीओके तरफ भी, और ये लेह लद्दाख चाइना के एरिया तरफ भी। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं रफाल के बारे में, ये रफाल का क्या क्या ये हिस्ट्री है। देखिए दोस्तों, रफाल का जो एक दूसरा नाम है वो है दसॉल्ट रफाल, जो कि एक फ्रांस नाम है और जिसका मतलब होता है दोस्तों ब्रस्ट ऑफ फायर। ठीक, इसके बाद इसका जो टॉप स्पीड है दोस्तों वो 1400 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद इसका रेंज जो है दोस्तों, ये एक बार टैंक फुल में ये 3700 किलोमीटर तक ये जा सकती है। इसके बाद दोस्तों इसका कॉस्ट जो पड़ता है एक रफाल को बनाने का, वो दोस्तों लगभग 700 करोड़ रुपया आता है, जिसके लिए बहुत ही मैटर हुआ था, बहुत करप्शन का इल्ज़ाम लगा था मोदी जी पे, आपको पता होगा। और दोस्तों इसके साथ ही ये ट्विन इंजन वाली एक एयरक्राफ्ट है, जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो काम करती है, बहुत ही अलग अलग ऑपरेशंस में काम करती है। इसका फुल कंट्रोल है एयर पावर में, ये डेप्थ स्ट्राइक कर सकती है, ये न्यूक्लियर मिशन, शॉर्ट न्यूक्लियर मिशन को लेके भी जा सकती है। आपको पता होगा इनका जो एम्प्टी वेट है दोस्तों, ये खाली वेट में एक 10 टन यानी 10,000 केजी तक जा सकती है। और ये यदि फुल लोडेड किया जाए इस पर मिसाइल्स और जो भी लॉन्चर होता है उसको यदि लोड कर दिया जाए तो ये 25,000 किलो तक ये ले सकती है। दोस्तों साथ में इनका स्पेसिफिकेशन से ये है कि ये 2500 राउंड फायर कर सकती है 1 मिनट में, और ये दोस्तों लेज़र गाइड अटैक भी कर सकती है, लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकती है, और साथ में दोस्तों ये 10,000 केजी तक का बॉम्ब भी अपने साथ में ले जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ही इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आखिर इंडिया को ये रफाल एयरक्राफ्ट मिला कैसे, इसका क्या हिस्ट्री है। देखिए दोस्तों, इसका हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है। मैं बस आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आप इस हिस्ट्री को अच्छे से समझ लें। सबसे पहले ये मैटर 2012 में उठा, जब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि मुझे अपनी एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए रफाल एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तब उन्होंने 126 रफाल का डील डन किया फ्रांस के साथ। तब दोस्तों उसमें डील में ये था कि 18 रफाल इंडिया को दिया जाएगा फ्रांस के द्वारा, पूरा बना बनाया हुआ कंडीशन में, फ्लाइंग कंडीशन में, और बाद बाकी 108 जो एयरक्राफ्ट बची हैं उसको इंडिया खुद बनाएगी HAL की मदद से, जो कि हिंदुस्तान की एक एरोनॉटिक्स जो है बनाने वाली कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और वो दोस्तों इस जो बनेगा इस एग्रीमेंट पे कि वो फ्रांस कुछ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेगा, कुछ शेयर करेगा अपना जो टेक्नोलॉजी का जो भी होता है मैटर। दोस्तों ये जो टोटल डील हुआ था 126 रफाल का, उसका टोटल उस टाइम पे कॉस्ट था $20 बिलियन, जो कि दोस्तों आप इंडियन रुपीज़ में 1.4 लाख करोड़ रुपया होता है। और दोस्तों तभी इंडिया का डिफेंस बजट ही था 1.9 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हैं ये डील बहुत ही कॉम्प्लिकेशन था, ये बहुत ही होना ही नहीं था इस डील को, क्योंकि 1.9 लाख करोड़ में यदि 1.4 लाख करोड़ वो रफाल पे ही इन्वेस्ट कर देगी तो आर्मी नेवी उस पर क्या खर्च करेगी इंडियन गवर्नमेंट। तो दोस्तों
इसके बाद दसाल्ट के बाद एक नया मैटर खड़ा किया गया। उसमें उन्होंने वो बोला कि मुझे जितना भी पैसा इससे अर्न होगा इस डील से, उसका 50% मैं फिर से इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करूँगा। वो शायद वो या फिर इंडिया को सामान खरीदना होगा मुझसे, या फिर वो टेक्नोलॉजी में मैं कुछ पैसा लूँगा। तो आप समझ सकते हैं इस मैटर को। इसके इसके बाद दोस्तों मैटर 2014 तक पहुंच गया। उसके बाद दोस्तों 2014 में ये दोनों पार्टी यानी इंडिया और फ्रांस दोनों एग्री हुए। उन्होंने जब डिमांड किया, इंडिया डिमांड किया कि मुझे फर्स्ट 18 रफाल मुझे इंडिया को जल्दी से जल्दी दिया जाए, और बाद बाकी जो 108 जो रफाल एयरक्राफ्ट बचे हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 70% बनाएगी, और दसाल्ट एविएशन का उसमें 30% कंट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा 2014 में इसके बाद मोदी जी पावर आए, वो बीजेपी का सरकार बना इंडिया में। और जब वो मोदी जी जब पेरिस गए, फ्रांस गए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया उनके प्रेसिडेंट, जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, इमैनुअल मैक्रोन जो बैठे हैं मोदी जी के साथ। और दोस्तों ये डील हुआ कि आप मुझे 36 राफाल फ्लाइंग कंडीशन पे दीजिए। उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे दोस्तों, मनोहर पर्रिकर, जिनका डेथ हो गया, उनका स्टेटमेंट था कि राफाल एयरक्राफ्ट 2 साल के अंदर में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएगी। आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंडिया ने फिर 2015 में ये टोटल 126 जो एयरक्राफ्ट का डील हुआ था कांग्रेस के टाइम पे, उन्होंने पूरा उसको खारिज कर दिया, और ये जो 36 रफाल का नया डील साइन किया, जो कि $7.8 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ दोस्तों, जो इंडियन रुपी में लगभग 59,000 करोड़ रुपया होती है। और दोस्तों इसमें वेपन्स और मिसाइल्स और जितने भी वेपन्स होते हैं सब इसमें इंक्लूड था। इसके बाद दोस्तों मैटर ये आया कि दसाल्ट एविएशन को जो एयरक्राफ्ट बनाने थे एचएएल की मदद से, उसका डायरेक्ट जो उसका एग्रीमेंट दे दिया गया बिना कोई ऑप्शन का, वो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि एक अनिल अंबानी का कंपनी है। और उसमें दोस्तों उनको ऑप्शन नहीं दिया गया कोई नया कोई पार्टनर का, डायरेक्ट उनको दसाल्ट एविएशन को रिलायंस के साथ मर्ज कर दिया गया। इसमें दोस्तों कांग्रेस की तरफ से आवाज़ भी उठा था कि वो कुछ मोदी जी पैसा लिए हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट अनिल अंबानी जी को वो ये ट्रेड एग्रीमेंट दे दिए। दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा मैटर कोर्ट पे भी गया, लेकिन आपको पता होगा कुछ फाइल्स जो कि बीजेपी द्वारा बताया गया कि वो गुम हो गया है, तो इस पर लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं आया। बाद बाकी ये टोटल चीज़ खारिज हो गया। दोस्तों अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स में जो राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो रहा है, इससे किस हद तक प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तान और चाइना को। दोस्तों ये बात समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि तीनों देश का डिफेंस बजट है कितना। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें, ये इनका डिफेंस बजट, ये अपने डिफेंस पे $10 बिलियन खर्च करती है, जो कि 70,000 करोड़ रुपया के लगभग होता है। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया का डिफेंस बजट है दोस्तों वो $65 बिलियन, जो कि 4.7 लाख करोड़ रुपया होता है, जो कि पाकिस्तान का 5 गुना लगभग है। ठीक। उसके बाद चाइना की बात करें तो वो दोस्तों $178 बिलियन खर्च करती है अपने डिफेंस में, जो कि 13 लाख करोड़ रुपया का होता है, जो कि इंडिया का 3 गुना है। तो दोस्तों आप ये इस बात से समझ लीजिए कि पाकिस्तान से हमें उतना है प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो उतना मॉडिफाइड है ही नहीं। बल्कि चाइना की बात करें तो चाइना ही थोड़ा मॉडिफाइड है। उनके पास जो अभी न्यूएस्ट जो सबसे मॉडर्न जो एयरक्राफ्ट है J-20 चेंग, ये जो दोस्तों रफाल एयरक्राफ्ट इंडिया को मिला है, ये दोस्तों इंडक्ट होना है आपके अम्बाला एयरबेस में, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, ये लद्दाख से लगभग 800 से 900 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि एयरक्राफ्ट लोग के लिए बहुत ही कम होता है। वो लगभग हाफ एन आवर में वो पहुँच जाएंगे। ठीक। वो दोस्तों ये इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशंस ये होगा कि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों से बहुत ही नज़दीक में रहेंगे। जब भी उनको इन प्रॉब्लम को इनकाउंटर करने में होगा इंडियन एयरफोर्स को, वो बहुत जल्दी ही कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा चाइना रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर इशू करते रहती है लद्दाख पे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों सबसे अच्छा होगा ये चाइना को इनकाउंटर करने में। और ये दोस्तों चाइना का जो सबसे न्यूएस्ट है J-20 चेंगडू, जो कि 5th जनरेशन का बताया जा रहा है। अब हम लोग दोस्तों उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए चाइना का J-20 जो है और इंडिया का रफाल की थोड़ा कंपेरिजन की बात करें तो आपको J-20 थोड़ा ज़्यादा ही मतलब एडवांस लगेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों रफाल की भी कुछ कुछ ऐसी क्वालिटी है जो कि J-20 में, चाइना की J-20 में नहीं है। सबसे पहले जनरेशन की बात करें दोस्तों, तो जनरेशन में चाइना का J-20 वो 5th जनरेशन का बताया जा रहा है, और वहीं इंडिया का जो रफाल है वो 4.5 जनरेशन का बताया जा रहा है। ठीक। इसके बाद वेइंग कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों जो J-20 है दोस्तों वो 19 टन तक उनका खाली 19 टन उनका इम्पिटी वेट है, मतलब उतना खाली वेट में जा सकती है। और वो दोस्तों मैक्सिमम 37 टन मतलब 37,000 kg तक वेट ले जा सकती है। वहीं
आपकी रफ़ाल की बात करें तो वो आपको पता होगा 25 टन यानी 25,000 केजी तक ही वेट ले जा सकती है। और दोस्तों स्पीड की बात करें, स्पीड में भी J-20 आगे ही है। जैसे दोस्तों ये J-20 की बात करें, ये दोस्तों 2400 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। वहीं रफ़ाल की बात करें वो दोस्तों आपका लगभग 2200 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। और दोस्तों सीटेड की बात करें तो यहाँ पर सीटेड में चाइना की J-20 मार खा जाता है, वो दोस्तों इसका डबल सीटेड है। और वहीं इंडिया की रफ़ाल की बात करें दोस्तों, ये सिंगल और डबल सीटेड दोनों में है। और साथ में दोस्तों एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है चाइना की J-20 और इंडिया के रफ़ाल में कि इंडिया का जो रफ़ाल है दोस्तों, ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ काम के लिए अंजाम दे सकती है। मतलब ये बहुत ही अलग अलग ऑपरेशंस में ये काम कर दिया जा सकता है, जैसे हिली एरियाज़ या फिर बहुत ही अलग अलग डिफरेंट काम पे इसको इंडक्ट किया जा सकता है। वहीं J-20 चेंगडू जो चाइना की है, उसको आप अलग अलग डिफेंस के ऑपरेशंस में नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और दोस्तों बहुत सारा एग्रीमेंट, उनका जो क्वालिटी होता है वो देश के द्वारा बताया भी नहीं जाता है। तो इस पे आने वाले टाइम पे अपने पता चल जाएगा। अब ये दोस्तों इंडिया को 36 राफेल एयरक्राफ्ट मिली है, ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। इंडिया को और भी अभी बहुत कुछ चाहिए, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों हम लोग को और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हमारा डिफेंस जो हो वो मजबूत हो। और साथ में दोस्तों डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट इंडिया का बहुत वीक है, इसीलिए दोस्तों हम लोग को इतना जैसे 59,000 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है। यदि दोस्तों हम लोग का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यदि इन्वायरमेंट अमेरिका, रसिया या फिर फ्रांस की तरह होता तो इतना पैसा हम लोग का बचता, ये पैसा यहीं पर रहता। दोस्तों इंडिया को अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।